बताएंगे कि अगर आप इंडियन पीसीसी ऑस्ट्रेलिया से करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको क्या क्या स्टेप लेने हैं। तो वीएफएस की वेबसाइट में जब आप जाएंगे तो फर्स्ट स्टेप इसमें खुलेगा, प्रिपेयर योर एप्लीकेशन। प्रिपेयर योर एप्लीकेशन में जब आप स्टेप वन में जाएंगे तो यहाँ पे पीडीएफ फाइल होगी, जैसे पीसीसी चेकलिस्ट, पर्सनल पार्टिकुलर फॉर्म, फॉर्म जे। जो आप फॉर्म जे की आपको जरूरत नहीं है, जरूरत पर तब पड़ेगी कि जब आपकी अपीयरेंस चेंज होगी है। और फोर्थ नंबर वाले की आपको जरूरत नहीं है, वो फॉरेन नेशनल के लिए है। तो आपको पीसीसी चेकलिस्ट, पर्सनल पार्टिकुलर फॉर्म भरना पड़ेगा। और जब आप पीसीसी चेकलिस्ट में जाते हैं तो यहाँ लिखा हुआ डाउनलोड एंड प्रिंट द ऑनलाइन फिल फॉर्म, जो कि embassy.passportindia.government.in। तो इसमें जब आप लॉगिन आईडी बनाओगे, यहाँ डिटेल फिलअप करोगे, तो इस फॉर्म को आपको प्रिंट आउट करना पड़ेगा। तो ये तीन फॉर्म आपके, जो दो फोटो है 2x2 इंच की, और जो पासपोर्ट है, और जो कोई फर्दर डॉक्यूमेंट लगेंगे जैसे कि नेम चेंज वगैरह का, तो वो डॉक्यूमेंट आपको लगाने पड़ेंगे। उसके बाद आप सेकंड स्टेप में जाइए जिसमें हाउ टू अप्लाई लिखा हुआ है। तो उसमें हर एक स्टेट का डिफरेंट एड्रेस है। तो आप जिस स्टेट में रहते हैं, जैसे कि न्यू साउथ वेल्स, साउथ ऑस्ट्रेलिया, विक्टोरिया एंड तस्मानिया, ऑस्ट्रेलिया कैपिटल टेरिटरी, क्वींसलैंड, तो आप, और वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, आप जिस स्टेट में रहते हैं आप उस स्टेट से, उस स्टेट को आप चूज कर सकते हैं। उसी एड्रेस पे आप अपॉइंटमेंट लीजिए, या आपको पोस्ट करना है तो पोस्ट करिए। अपॉइंटमेंट में बहुत टाइम वेस्ट होता है, तो मैं आपको यही सजेशन दूंगा कि अपॉइंटमेंट लेने की बजाय आप कुरियर करिए। कुरियर में मैंने किया था तो 3 दिन में उनका रिप्लाई आ गया था कि आपकी एप्लीकेशन ऑलरेडी लॉन्च हो गई है, विच विल बी रन नियरली 5 to 45 days। सो इसके बीच में आपकी एप्लीकेशन आपकी अप्रूव हो सकती है, आपका पुलिस क्लियरेंस क्लियर हो सकता है। उसके बाद आप आफ्टर सबमिशन स्टेप 3 में आ जाइए। तो स्टेप 3 में जो मैंने आपको बताया था कि आपको ये ट्रैकर ऑनलाइन नंबर दे देंगे, उससे आप ट्रैक कर सकते हैं। और तो स्टेप 3 में जब आपकी आप सारे डॉक्यूमेंट सबमिट करा देंगे तो वीएफएस वाले आपको ट्रैकिंग नंबर दे देंगे। जब वो आपके डॉक्यूमेंट कंसुलेट को, जो इंडियन कंसुलेट है जहां आपने अप्लाई किया है, तो पुलिस क्लियरेंस के लिए यहाँ ये नहीं है कि आप इंडियन एम्बेसी में जाएगा, या तो ये सिडनी जाएगा या कैनबेरा जाएगा, जहाँ जहाँ से आप अप्लाई करते हैं तो वहीं की एम्बेसी में, वहीं के कंसुलेट में जाएगा, इंडियन कंसुलेट में। तो उसके बाद ये आपको ट्रैकिंग नंबर दे देंगे। और जब आपका सब कुछ क्लियर हो जाएगा तो आपके जो भी डॉक्यूमेंट है जैसे पासपोर्ट वगैरह है वो भी आपके रिटर्न हो जाएंगे। मैंने फर्स्ट टाइम में अपना पासपोर्ट भेजा था जब मैं अप्लाई कर रहा था बाय कुरियर। तो मेरा फोटो रॉन्ग हो गया था, तो उन्होंने मुझे रिटर्न कर दिया था, और उन्होंने लेटर में लिखा था कि आपको पासपोर्ट देने की जरूरत नहीं है। पर आप देख लीजिए, अपने सेफ वे से चले और अपना पासपोर्ट भी, जो रियल पासवर्ड, वो भी सबमिट कराए। अगर आपको ज़्यादा ही लगता है कि ज़्यादा ही कंफ्यूज है कि कराना है कि नहीं, तो एक बार आप कंफर्म कर लीजिए वीएफएस में, वीएफएस के कॉल सेंटर में कॉल करके। तो वहाँ का स्टाफ बहुत सपोर्टिव है। आपकी जो भी मतलब कि मिसकंसेप्शन होगी, कुछ आपको पूछना है, तो इजीली जवाब दे देते हैं। तो पर्सनल पार्टिकुलर फॉर्म है, ये वीएफएस का फॉर्म है, वीएफएस की वेबसाइट में मेंशन है। तो उसमें सबसे पहले आपको तो यहाँ फोटो लगानी पड़ेगी 2x2 इंच की। या तो या तो आप खुद प्रिंट आउट कर सकते हैं, या ऑफिस वर्क में जा सकते हैं अपनी फोटो, या तो मैं सलाह दूंगा आपको, आप प्रोफेशनल के पास ही जाइए और उसी से फोटो खिंचाएं, वरना फोटो के पीछे भी ये कई बार फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है। उसके बाद फर्स्ट में आएगा आपका फुल नेम। जो भी मेंशन हो, तो मेरे पासपोर्ट में फुल नेम मेंशन नहीं है तो मैं जस्ट राकेश मेंशन करता हूँ। उसके बाद सेकंड में सेक्स आएगा, मेल है फीमेल आदर है। फिर अगर आपका कोई प्रीवियस नेम हो तो आप प्रीवियस नेम मेंशन कर सकते हैं, जो डॉक्यूमेंट के अकॉर्डिंग हो। अगर नहीं है डॉक्यूमेंट के अकॉर्डिंग, तो आप इसे खाली छोड़ सकते हैं।
इस एरिया को खाली छोड़ सकते हैं आप। फिर फोर्थ में पहुंच जाइए, यहाँ आएगा आपका डेट ऑफ बर्थ। फिफ्थ में आएगा आपका प्लेस ऑफ बर्थ। एक बात का ध्यान रखिएगा, जो डिटेल आपकी पासपोर्ट में मेंशन हो वही डिटेल यहाँ मेंशन होनी चाहिए। फिर सिक्स में प्रोफेशन आएगा, जो भी आपका प्रोफेशन है। सेवंथ में आपके फादर का नेम आएगा, सन नेम पहले आएगा, उसके बाद नेम आएगा। तो सेम चीज जो पासपोर्ट में मेंशन हो वही नेम मेंशन कीजिए। फिर आपका मदर नेम आएगा, सेम सन नेम एंड नेम जो भी मेंशन हो पासपोर्ट में। अगर आप मैरिड हैं तो हस्बैंड और वाइफ का नाम आएगा, वरना इस एरिया को आप खाली छोड़ सकते हैं। फिर यहाँ आपको एट्थ में परमानेंट एड्रेस आएगा, जो कि आपका इंडिया का जो भी होगा, टेलीफोन नंबर के साथ और वहाँ के पुलिस स्टेशन के नंबर के, पुलिस स्टेशन के साथ। कि जैसे आप हरियाणा में रहते हैं तो मैं तो पिंजौर में रहता हूँ, तो मैंने वहाँ मेंशन किया पिंजौर पुलिस स्टेशन। फिर आपको आएगा यहाँ प्रेजेंट एड्रेस और सेम चीज टेलीफोन नंबर अलोंग विद पुलिस स्टेशन और रिसाइडिंग सिंस, सॉरी एंड रिसाइडिंग सिंस, तो मतलब आप कब से वहाँ रह रहे हैं। जैसे कि मैं रह रहा था फेब 2019, तो ऐसे मेंशन होएगा। सब कुछ प्रेजेंट एड्रेस हो गया, टेलीफोन नंबर हो गया और साथ में पुलिस स्टेशन। नाइन्थ की जरूरत आपको तब है जब आप 8B में 1 साल तक नहीं रहे हैं, तो तब आपको जहाँ जहाँ आप रहे हो वहाँ वहाँ डिटेल भरनी पड़ेगी। बेसिकली पीसीसी में 10 साल की रिपोर्ट चेक करते हो, तो 10 ईयर का एड्रेस मेंशन किया जाता है, या ऑस्ट्रेलियन पीसीसी में। इंडियन पीसीसी करा रहे तो ऑब्वियसली आप इंडियन पीसीसी का एड्रेस करेंगे। मेरे ख्याल से 10, हाँ हाँ जी, 10 साल के चाहिए होता है। तो अगर आप दूसरी जगह के लिए 1 साल का वैलिडेशन चाहिए होता है, अगर आप नहीं रहे हो तो तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी उसमें। पर अगर आपने 2-3 जगह चेंज करी है 1 साल में, तो आपको उन जगह का नाम भी और एड्रेस भी मेंशन करना पड़ेगा। 10वें में आप रेफरेंस लिख सकते हैं। इंडियन पीसीसी कर रहे हैं तो आपके जो, आप जहाँ रहते हैं वहाँ के आसपास के जो कोई लोग हो आपका, या आपके रिलेटिव हो या आपके कोई ब्रदर हो जो अलग रहते, तो उनका नाम भी आप मेंशन कर सकते हैं, नेम एड्रेस एंड टेलीफोन। तो ये 2 रेफरेंस हो गए उनके। फिर 11 में पहुंचिए सिटीजनशिप ऑफ इंडिया बाय बर्थ। यहाँ आएगी आपकी पासपोर्ट नंबर, इधर आएगा पासपोर्ट की डेट एंड प्लेस ऑफ इशू। फिर उसके बाद इनका सेकंड पेज है, जहाँ आप यहाँ अपना नाम लिखोगे और सिग्नेचर करोगे। ठीक है, तो ये हो गया पर्सनल पर्टिकुलर फॉर्म कंप्लीट। उसके बाद वीएफएस का एक और फॉर्म लगता है, जिसमें वो चेक करते हैं कि आपने कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगाए हैं। तो पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट चेकलिस्ट। तो सबसे पहला फॉर्म तो आपको लगाना पड़ेगा, जिसमें आपको इंडियन की वेबसाइट में लॉगिन आईडी बनानी पड़ेगी और यहाँ फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा। फॉर्म फिलअप करने के बाद इस फॉर्म का प्रिंट आउट निकाल सकते हैं, तो वो प्रिंट आउट भी आपको डॉक्यूमेंट में ऐड करना पड़ेगा। तो ये मैं आपको बता दूंगा बाद में कि ये क्या चीज़ है। तो पहले ये फॉर्म लगाया। फॉरेन नेशनल होल्डर तो ये तो आप हो नहीं, तो इसकी कोई जरूरत नहीं है, ये खाली छोड़ सकते हैं। पर्सनल पार्टिकुलर फॉर्म जो हमने अभी भरा था, हमने वो लगाया है, तो हमने यहाँ मेंशन कर दिया। फॉर्म जे, जब जे की जरूरत तब है जब आपकी अपीयरेंस चेंज हो गई है, वरना आप मेंशन कर सकते हो, और नहीं हुई है तो इसे खाली छोड़ दीजिए। फिर आपको अपना करंट पासपोर्ट सबमिट करना है, तो आपने करंट पासपोर्ट भी लगा रखा है इसमें, तो आपको वो भी मेंशन करना है यहाँ। फिर ये फॉरेन नेशनल का ऐसे रहने दीजिए। अगर हाई कमीशन और कंसुलेट जनरल ऑफ इंडिया को कोई मोर इन्फॉर्मेशन या डॉक्यूमेंट रिक्वायर है,
मतलब कि अगर वो पूछते हैं आप तो आपको यहाँ मेंशन करना है, जो आपने एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट लगाया है वो आपको मेंशन करना है यहाँ। तो रिसेंट फोटो, जहाँ मतलब कि फोटो का स्पेस बना हो वहीं आप पेस्ट करेंगे, तो वो भी आपको राइट करना पड़ेगा कि दो फोटो मांगते हैं। तो जहाँ आप फोटो के स्पेस में जहाँ आपने फोटो लगाई है वहीं आप पेस्ट कर दीजिएगा, तो वो दो फोटो काउंट होगी है। अपॉइंटमेंट लेटर, अगर आप अपॉइंटमेंट लेते हो तो तब अपॉइंटमेंट लेटर आपको लगाना जरूरी है, तो तब आप कर सकते हो टिक मार्क। और वैसे तो मैंने तो इसका यूज़ ही नहीं किया था, क्योंकि मैंने बाई कुरियर भेजा था। बाई कुरियर काफ़ी इजी पड़ता है वहाँ जाने के बदले, क्योंकि अपॉइंटमेंट लोगे तो एक एक महीना, 15 दिन, 20 दिन, कई बार तो एक महीने तक अपॉइंटमेंट ही नहीं मिलती है। और कुरियर करोगे तो 3 दिन में उनका रिस्पॉन्स आ जाता है, 3 से 4 दिन के अंदर। फिर उसके बाद मोड ऑफ पेमेंट, तो मोड ऑफ पेमेंट जो भी आप अपने आपने लगाया तो उसका टिक मार्क किया। और ये मोड ऑफ पेमेंट का फॉर्म है जो कि आपका इसी फॉर्म के साथ मिलेगा। सेकंड नंबर का पेज है वो, सॉरी थर्ड नंबर का पेज है वो, तो इसी फॉर्म के साथ मिलेगा। तो यहाँ आपका कार्ड नंबर, देन एक्सपायरी डेट, फिर वीज़ा है या मास्टर कार्ड है, आपका नाम जो कार्ड में मेंशन है, सिग्नेचर, दैट्स इट। तो ये दो फॉर्म आपकी फिलअप हो गए हैं जो वीएफएस का है। तीसरा फॉर्म जो आपने कंसुलेट, इंडियन कंसुलेट में जो पासपोर्ट सेवा केंद्र है उसमें जो आपने लॉगिन करी थी, अपनी लॉगिन आईडी बनाई थी, साइन अप किया था, और उसके बाद आपने जो फॉर्म वहाँ फिलअप करके प्रिंट आउट किया वो लगाना पड़ेगा। तो इन 3 फॉर्म को भरने के बाद आप उन्हें बाय अपॉइंटमेंट या बाय कोरियर जमा करा सकते हैं। और उसके बाद जब उनके पास सारी डिटेल आ जाएंगी, फीस आपकी सबमिट हो जाएगी, तो उसके बाद वो आपको डिटेल भेज देंगे, लाइक ट्रैकर नंबर भेज देंगे, और बता देंगे जब जब आपको अपडेट भेजते रहेंगे बीच में कि अभी आपकी फाइल कंसुलेट में पहुंच गई है या रिजल्ट आ गया है, और उसके हिसाब से आपको पुलिस क्लियरेंस आपका आ जाएगा। तो स्टेप 1 में प्रिपेयर योर एप्लीकेशन में आपको 2 स्टेप दिखेंगे। तो स्टेप 1 में लिखा है कि आई हैव रिव्यू द ओवरव्यू चेकलिस्ट एंड आई एम रेडी टू कंप्लीट ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। एंड स्टेप 2 में हाउ डू आई सबमिट माई एप्लीकेशन। तो स्टेप 1 में आप जाओगे तो आपको सारे फॉर्म मिल जाएंगे जो जो आपको लगाना जरूरी है। जब आप पर्सनल पार्टिकुलर फॉर्म में जाओगे, सॉरी नॉट पर्सनल पार्टिकुलर फॉर्म, पीसीसी चेकलिस्ट में, तो यहाँ पे एम्बेसी की वेबसाइट, सेक्शन ए के फर्स्ट पार्ट में एम्बेसी की वेबसाइट मेंशन है जिसमें लिखा हुआ है embassy.passportindia.government.in। जब आप इसमें क्लिक करोगे तो ये पासपोर्ट सेवा, इंडियन एम्बेसी एंड कंसुलेट, इनकी वेबसाइट खुल जाएगी। फिर आपको सिलेक्ट करना आप कौन सी रीजन में हो, आप एशिया में हो, अफ्रीका में हो, यूरोप में हो, अमेरिका में या ऑल में हो। तो हम जाएंगे ऑल में, ऑस्ट्रेलिया जाता है ऑल में। या तो आप नीचे भी पढ़ सकते हैं, लेकिन नीचे भी आप इन्होंने लिखा होगा कि कौन सी लोकेशन में आप हो। तो ये हमने किया ऑस्ट्रेलिया का। उसके बाद अगर आपने आईडी नहीं बनाई है तो यहाँ से रजिस्टर करके आप आईडी बना सकते हैं। यहाँ से रजिस्टर करेंगे